नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगा प्रॉफिट और लॉस के सारे फॉर्मूले, ट्रिक, हर एक चीज बताऊंगा। और ये हमारा पार्ट 1 है, प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में सिर्फ आपको फॉर्मूले बताऊंगा, सारे फॉर्मूले बताऊंगा, जितने भी फॉर्मूले होते हैं प्रॉफिट और लॉस के केवल, और सारे फॉर्मूले बताऊंगा कैसे निकालते हैं ये, वो सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट यानी होता है लाभ। लाभ यानी आप हानि, लाभ और हानि। लाभ कब आपको होगा, जब आपने कोई चीज कम में खरीदी और ज्यादा बेची तब आपको लाभ होगा। और हानि कब होगी, जब आप कम में बेची और ज्यादा कम में खरीदी और ज्यादा में बेची तब आपको हानि होगा। तो लाभ आपको कब होता है, मतलब प्रॉफिट जो होता है आपको कब होता है, जब आपने कोई भी चीज कम में खरीदी। जैसे कोई पेन है, आपने वो पेन कितने में खरीदी, 5 रुपए की खरीदी आपने वो पेन, और आप उसे वो 10 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको कितने का 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस क्या होगा, लॉस वो होगा आपने 5 रुपए में पेन खरीदी, 3 रुपए में 2 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको लॉस हो रहा है। इसको हम प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। प्रॉफिट जब आपको कब होता है कि आपके जो एसपी मतलब होती है सेलिंग प्राइस, जितने में आप बेच रहे हो, और कॉस्ट प्राइस होती है आपकी परचेज में, जितने में आप खरीद रहे हो उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या परचेजिंग प्राइस, जो भी बोल रहा है वो बोल दीजिए। कॉस्ट प्राइस ज्यादा सही होता है, जितने आप खरीद रहे हो परचेज आप जितने में कर रहे हो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट में क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस होगी, वो जो बेचने वाली प्राइस होगी प्रॉफिट में, वो बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से, जितने में आप खरीद रहे हो। जैसे कि आप 5 रुपए में खरीदे और 10 रुपए में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो वही इसमें जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाली प्राइस, जो आप 10 रुपए में पेन बेच रहे हो 5 रुपए की लेके, तो 10 रुपए 5 रुपए से बड़ा है, तो मतलब सेलिंग प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है प्रॉफिट में। और लॉस में क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस होती है, मतलब आप खरीद रहे हैं कितने में, 5 रुपए में, और बेच रहे हैं 3 रुपए में, 2 रुपए में, तो आपको लॉस हो रहा है। तो वही जो लॉस में कॉस्ट प्राइस होती है वो सेलिंग प्राइस से बड़ी होती है। ठीक है, इसे समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है प्रॉफिट में, और कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है सेलिंग प्राइस में लॉस में। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जैसे आपने 5 रुपए में बेचा, मतलब 5 रुपए में कोई चीज खरीदी और 10 रुपए में बेच रहे हो, 5 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 रुपए किया, दोनों को माइनस किया, 10 और 5 को माइनस किया तो 5 आया। ठीक है, वही चीज अगर आप कोई 10 रुपए 20 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो, 40 रुपए में बेच रहे हो, तो कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का। तो उससे हम दोनों को माइनस करते हैं, तो हमको प्रॉफिट में जो एसपी है उसे सीपी से माइनस का, मतलब जो सीपी है वो एसपी से माइनस करना है। एसपी तो बड़ा है, तो एसपी से मतलब सीपी को एसपी से माइनस करना है, मतलब ठीक है, सीपी को एसपी से माइनस करना है तो प्रॉफिट होगा। और लॉस सीपी को मतलब एसपी को सीपी से माइनस करना है और लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इतना तो पता चल गया प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, तो पता चल गया, माइनस कर देंगे, आ जाएगा कितना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट में हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ये तो रुपए में आएगा कि इतने रुपए का से लॉस हो रहा है, इतने रुपए का से प्रॉफिट हो रहा है। अब ऐसे कैसे पता करें कि इतने रुपए को से इतने परसेंट को से प्रॉफिट हो रहा है, इतने या फिर इतने परसेंट को से लॉस हो रहा है, ये कैसे पता करें हम। तो उसके लिए सिंपल सा है कि जितने रुपए का, जैसे कि आपके पास आपने, वही फिर से एग्जांपल देता हूँ कि 5 रुपए की कोई पेन खरीदी, 10 की बेच रहे हो, तो 5 रुपए का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जो प्रॉफिट है उसको हम ऊपर लिखेंगे अपॉन में कॉस्ट प्राइस, जितने में आप परचेस किए हो, कितने में परचेस किए, 5 रुपए में, तो 5 अपॉन में कितना आप हो रहा है, 5 इंटू 100। इस तरह हम करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। प्रॉफिट जितना रुपए में प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट अपॉन में सीपी, जितना आप परचेस किए जितने रुपए में वो सीपी इंटू 100। इस तरह हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। अब लॉस परसेंटेज वही, जितने का लॉस हो रहा है, 20 की चीज अगर आप 20 की चीज अगर आप 10 में बेच रहे हो, आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने का, लॉस जितने रुपए का लॉस हुआ, 20 की चीज 10 में बेच रहे हो, 10 का लॉस हुआ, तो 10 अपॉन में सीपी कितना हो गया, सीपी कितना हो रहा है, सीपी जितने आप खरीदे वो सीपी इंटू 100, ये आपका हो गया लॉस परसेंटेज का। इतना आपका क्या हो गया, लॉस परसेंटेज का। ठीक है, प्रॉफिट समझ में आ गया, लॉस समझ में आ गया। अब बात करते हैं, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन है उसमें दे दिया
कि आपने कितने में सेल किया, जैसे कि आपने 20 में सेल किया, उसमें से आपको जितना आप सेल किए 20 में, उसमें आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालो कि हमने कितने में खरीदी होगी, तो उसमें हम 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है सेल करने में, हमने उसे उस प्राइस को कितने मतलब उस चीज को कितने में खरीदी होगी कि उसे बेचने में 10 रुपए का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे कैसे निकालते हैं? अगर प्रॉफिट हो रहा है, आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें ऐसे हो सकता है, जैसे कि प्रॉफिट हो रहा है, आप ऐसे पूछ सकता है जैसे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना कोई भी चीज आपने जैसे खरीदी, जैसे आपने क्या खरीदा, आपने चेयर खरीदी, ठीक है, कितने खरीदी, 450 में आपने चेयर खरीदी, ठीक है। अब खरीदी आपकी क्या खरीदी आपने, तो ये क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। अब इसे आप सेल कर रहे हैं कितने, ठीक है, आपने ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसे आप सेल कर रहे हो, सेल कर दिया, ठीक है। अब सेल करने में आपको कितने का हो रहा है, मतलब इसको कॉस्ट प्राइस को खरीदने में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब सॉरी, इसको आप सेल कर रहे हो, इसको सेल करने में आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 10% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी कि इसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। 450 में आपने खरीदा और 10% आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कितने में सेल करो कि आपको मतलब कि आप कितने में सेल करो कि आपको 10% का प्रॉफिट हो जाए, और 450 आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो कैसे निकालते हैं इस तरह क्वेश्चन? तो एसपी पूछा है, तो ये है उसका फॉर्मूला, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, और अगर वही एसपी दिया होता, ये एसपी और सीपी पूछ रहा होता, तो ये होता फॉर्मूला, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें लॉस है, और प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया, और वही सेम है। सीपी आप एसपी मत कर देना, नीचे डिनोमिनेटर में एसपी मत कर देना, सीपी है ये सीपी, और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें प्रॉफिट अगर हो रहा है तो यही सेम फॉर्मूला दोनों है, बस यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, लॉस में लॉस परसेंटेज है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हो, जैसे कि यहाँ पे हो गया लॉस परसेंटेज माइनस, और प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्लस हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, बाकी दोनों सेम है। आपको निकालना है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, कोई भी चीज की सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस दे देगा, उसमें इतना बोल देगा, इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंट लॉस हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालिए, फिर सेलिंग प्राइस निकालिए, तो ये है उसके फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, बता देता हूँ। यही जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि कोई टेबल है, ठीक है, वो टेबल आपको 450 है, ठीक है, वो टेबल की जो रेट है वो 450 है, वो आपकी टेबल की रेट मतलब आप 450 रुपीज सेलिंग प्राइस, आपको 450 रुपीज में सेल करते हैं, तब आपको 10% का क्या होता है लॉस, 10% का आपको क्या होता है लॉस। तो आपको क्या निकालनी है, सीपी, आपको निकालनी है सीपी। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए सीपी निकालनी है तो लॉस, यहाँ पे फॉर्मूला ये है, आप फॉर्मूला लगाइए 450, पहले हम एसपी लिखेंगे 450 इंटू 100 अपॉन में क्या है 100 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस कितना हो रहा है 10% का, 10% का लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस 10% 450, फिर उसके बाद 450 इंटू 100 अपॉन में 10% का लॉस हो रहा है, तो 90 आ गया, ये 90 से कट गया 5 टाइम्स 500 रुपीज की आपकी आ गई कॉस्ट प्राइस, 500 रुपीज की आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई, तो आपने को 10% का लॉस हो गया। इस तरह हम निकालते हैं, जब 450 आपकी सेलिंग प्राइस है, 10% आपका लॉस है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो यहाँ फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया ऐसे सेम। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी 450 आ गई इंटू 100, ये 100 की 100 लिख दिया, अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस कितना 10 का हो रहा है, 100 से 10% लॉस किया तो 450 इंटू 100 अपॉन में 90 आ गया, 10 से 10 माइनस किया 90 से 450 5 टाइम्स और 5 से 100 500 रुपीज इसका आ गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका
500 रुपीज, और यही आपका 500 रुपीज आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने को बोला था, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, आप एक बार रीचेक कर सकते हो कि आप सही में सही करेक्ट आंसर निकाल रहे हो कि नहीं। तो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, तो आप लॉस परसेंटेज एक बार निकाल के देख लीजिए कि आप सही निकालें। तो देखिए लॉस परसेंटेज निकालने के लिए मैंने पहले ऊपर बताया, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ी है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ी है सेलिंग प्राइस से, मतलब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अब उसमें माइनस करेंगे सेलिंग कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे, कितना हो रहा है 50। 500 को मतलब 450 को 500 से माइनस करो, कितना हो रहा है 50 अपॉन में 50, मतलब लॉस आ गया 50 रुपीज अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है 500 इंटू 100, 20 से 20 कट गए और 5 से ये 50, 10%, 10% जो कि यहाँ पे सही में लॉस है, मतलब हमारी जो पूरी कैलकुलेशन है सही है, हमने कॉस्ट प्राइस सही निकाली है। 500 रुपीज इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई और 450 रुपीज इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, मतलब ये क्वेश्चन सही है। तब तक के लिए थैंक यू। ये मेरी फर्स्ट पार्ट थी, मैं अपनी सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, इससे रिलेटेड सारे A to Z क्वेश्चन बताऊंगा।